नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा रहेगा एनालॉजी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने लेटर बेस एनालॉजी जो है उसको डील करा था। मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर लेटर एनालॉजी में आने का मतलब किसी भी सवाल में अटकने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलिए विद्वान लोगों, आज हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन नंबर और साथ साथ में वर्ड्स जो एनालॉजी है उसको भी हम डील करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। एक बार इसको पोज करो स्क्रीन को और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमें नंबर एनालॉजी को डील करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे खास बात यह है कि आपको पता होना चाहिए स्पेशल नंबर का। अब स्पेशल नंबर मैंने कह दिया तो तीन चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर। ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है वो आपके पता होनी चाहिए। और वैसे जनरली हर एक जो भी एग्ज़ाम दे रहा है कॉम्पिटिटिव उसको पता होता है, ये ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और आपको भी पता है। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या देखना है कि हम किसी के अंदर कितना प्लस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक। जैसे कि मैं 18 में मैं 9 जोड़ रहा हूँ, ठीक है जी, तो वो आपका कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। लेकिन ये 18 में 9 क्यों जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि एक रैंडम नंबर जो है वो 18 में 9 जोड़ा गया, लेकिन दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है कि 18 का आधा जो है वो 18 में ऐड किया तो 27 आया। अब वहां पर 12 में आप 9 ऐड कर रहे हैं, 21 नहीं मिल पा रहा आपको ऑप्शन में, कोई बात नहीं है, बट 12 में 6 ऐड किया जा सकता है क्योंकि 12 का आधा 6 तो आंसर 18 भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में रखनी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर स्पेशल नंबर नहीं है, एक छोटे नंबर से, जैसे कि मैं बताऊं कि आपका नंबर जो है वो आपका 2 है, ठीक है जी, और उसके आगे जो है वो आपका 164 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 से 164 बनाना है ना, अगर स्पेशल नंबर नहीं है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई के लॉजिक आप लगाएं। मतलब बड़े नंबर अगर बनते हैं तो आपको क्या करना है, बड़े लॉजिक जो है वो अपने को लगाने हैं, मल्टीप्लाई से जाएंगे क्योंकि स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर नहीं होगा तो। और छोटे नंबर अगर पास पास के नंबर आ जाते हैं तो उनमें डिफरेंस आप ट्राई कीजिए, छोटे नंबर डिफरेंस से और बड़े नंबर अपने को मल्टीप्लाई वगैरह से लगाने। बट हाँ, सबसे पहला काम जो दिमाग में याद रखना है कि स्पेशल नंबर जो है वो ज़रूर देखें कि कहीं कोई खास नंबर तो नहीं है क्या। और एग्ज़ाम में ज़्यादा स्पेशल नंबर से रिलेटेड जो लॉजिक होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ जो है वो बता रहा हूँ। तो चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि किस तरीके से आएगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन में आप नंबर्स भी देखो, ऑप्शन भी देखो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लो किसको, इसको, अगर आप कम से कम अगर आप किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही संख्या आ जाती है, कम से कम अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो यहाँ पर जो बनेगा ना वो आपका कितना बनेगा, 446, और ये आपका कितना है, 350। मतलब मात्र 2 से मल्टीप्लाई करने पर इससे 100 नंबर, लगभग 100 नंबर ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब हमें मल्टीप्लाई का लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाना विद्वान लोगों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे सीधा ही मल्टीप्लाई लेके चले जाओगे तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि भैया सबसे पहले आप ट्राई करो कि क्या कोई स्पेशल नंबर है क्या। अब स्पेशल नंबर कई बार क्या होता है कि सीधा नहीं मिलता, जैसे कि आपका 216 सीधा नहीं मिलता, आपको 6 का क्यूब नहीं मिलता, बट उसके आसपास की संख्याएं अगर मिल रही हैं तो वो भी आपकी स्पेशल है। अमीरों के पास में अमीर ही रहते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखो। तो ये भैया आसपास वाले नंबर भी उतने ही स्पेशल हैं जितने स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि ये जो आपको 223 दिया गया है ये किसके, क्यूब के या स्क्वायर के पास में है। अगर आप देखोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, बट ये 348 या 352 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट स्क्वायर का तो नहीं है। अच्छा जी, ये आपका कैसे स्पेशल हो सकता है कि 6 का क्यूब करोगे और उसमें अगर आप 7 ऐड कर दो, 216 + 7 अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो है वो कितना बनता है, 216 + 7 आपका करता है तो वो आपका 223 बन जाता है। इसी प्रकार 350 है आपका। अब 350 कितने का होगा, 7 का क्यूब प्लस 7 हो जाएगा। यहां पर भी +7 ऐड किया गया और यहां पर भी कितना ऐड किया गया है, +7 ऐड किया गया है। तो दोनों में अगर आपका +7 भाई साहब अगर ऐड किया गया है तो यहां पर ये आपका कितने का क्यूब है, 8 का क्यूब 512 + 7, यहां पर भी 6 का क्यूब 7 का क्यूब, मतलब एक ज्यादा। तो 8 का क्यूब आगे कितने आएगा, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब + 7 अगर आप कर दोगे
तो 9 का क्यूब बनता है 729 प्लस 7 आपका हो जाएगा 736। क्या ऑप्शन में मिल रहा है? क्या अपना बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया एकदम एक्यूरेट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा जी, नंबर एनालॉजी में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपके बनने लग गए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 13 को मतलब डिवाइड तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते 1+3 के अंदर, और इस तरीके से चीजें। वैसे क्वेश्चन भी आज जो है वो इस वीडियो में हम डील करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी तरीका आपका बाकी नहीं रहेगा। आप हर तरीके के क्वेश्चन आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो सारे पैटर्न जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड करें, आराम के साथ में आप कर पाएंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 23 का रिलेशन जो है वो आपको कितने के साथ में दिखाया गया है? 441 के साथ में दिखाया गया है। मैंने जैसे ही 441 देखा भाई, तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया। आपके भी दिमाग में क्लिक हुआ क्या कि 441 दो सर 21 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 23। अब 23 से 21 कैसे बना सकते हो? अब यहाँ पर डिवाइड गुणा मत करने लग जाना, क्योंकि 23 और 21 जो है वो पास में ही है। तो मतलब ये हो सकता है कि 23 में से 2 माइनस किया, ठीक है, -2 करके उसका स्क्वायर कर दिया, तो आगे लिखा हुआ है। इसी प्रकार 28 है। अब 28 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 26 आएगा। और बताओ 26 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर तो आपको पता होगा ना, 26 का स्क्वायर कितना बनता है। आराम के साथ में जो है वो आप इसको इजीली कर सकते हैं। वो आपका कितना बनता है? 676 जो है वो आपका बनता है। 26 का स्क्वायर बन गया 676। अगर आप कई बार अटक भी जाओ तो एक यूनिवर्सल तरीका होता है भाई कैसे स्क्वायर निकालने का। 26 में क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला मैं तो अक्सर यूज करता हूँ। कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो भी आपका हर तरीके के एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यानी कि ये a है, ये b है, स्क्वायर करोगे तो आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 6 7 6। ये आपका एक एक नंबर ऐड करना होता है। 4 और 3 7, 4 और 2 6, इस तरीके से। लेकिन ये मैथ्स में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा दी गई हैं, तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप कर ही लेंगे इसको। 26 का स्क्वायर 676। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। 52 का रिलेशन जो है वो 91 के साथ में है, और 72 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा? सबसे पहले 52 जो है वो स्पेशल है क्या? 52 चलो मान भी लेंगे 7 का स्क्वायर +3 है, बट यहाँ पर 91 जो है वो आपका +3, तो आपका किसी का नहीं बनेगा। और 72 जो है वो कुछ 8 का स्क्वायर +8 हो रहा है, और ये आपका 7 का स्क्वायर +3 हो रहा है। मतलब आपका स्क्वायर का लॉजिक तो उसमें नहीं लगना। अच्छा जी, क्यूब का लॉजिक अगर आप लगाओगे तो भी जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्यूब का भी नहीं लगाना। प्राइम नंबर का अपना ऐसा कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, इसमें प्राइम नंबर है नहीं, सारे के सारे स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर नहीं बने अपने। ठीक है जी, स्पेशल तो अपना बना नहीं है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, अब यहाँ से जो है वो आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी यार। यही तो चीज़ें हैं जो आपको स्पेशल बनाएगी, औरों से अलग बनाएगी। देखिए यार, मैं एक दिमाग लगाता हूँ कि 52 और 91 का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, पास के ही नंबर है। अगर मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 52 माइनस कर देता हूँ तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, 8 में से जाएगा तो 39 जो है वो आपका बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 39 का गैप है। चलो 39 का अगर आपका गैप, अगर मैं इसमें 39 अगर आपका गैप कर दूं तो आपका कितना हो जाता है कि यहाँ पर 72 में से अगर आप प्लस कर दें 39 तो नोट 2 11, 7 3 10 और 11 111। बट 111 ऑप्शन में नहीं है सर, आपका लॉजिक तो काम नहीं कर रहा। अब क्या करें? चलो हमने जो 39 जो है वो डिफरेंस जो आया, मतलब आपका 39 प्लस जो कर रहे हो वो 39 क्यों कर रहे हो ये भी आप देख लो। ठीक है जी, अगर मैं इसमें से 13 अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो आपका जो है वो आपका 39 आता है, तो वो ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वो 13 ऐड कर रहे हैं अपन, तो अगर मैं इसमें से अगर 13 घटाऊं उतना ऐड करें कि 72 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो ये आपका 12 यानी कि 9 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 59 अगर मैं उसमें बढ़ा दूं तो 72 में 59 बढ़ाने पर भी आपका क्या बनेगा? क्या नोट 2 11, 7 5 12 और 1 13, 131। ये भी ऑप्शन में नहीं है सर, लॉजिक तो दोनों ही काम नहीं कर रहे। अब क्या करें? ठीक है जी, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आप लगा के देखोगे। अगर ये नहीं बन रहा तो कुछ मल्टीपल जो है वो आप ट्राई कर सकते हो कि किन किन संख्याओं के ये मल्टीपल है, इस तरीके से आप कर सकते हो जब स्पेशल इस तरीके की चीज़ें बन जाती है। तो ये आपका 52 आपके दिमाग में आएगा 13 × 4, और ये भी जो है वो 13 से जो है वो मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल हो गया आपका 13 × 7। मतलब 13 को 4 से गुणा करने पर आपका 52 आता है, 13 को 7 से गुणा करने पे आपका कितना आता है? 91 आता है। इसी प्रकार 72 किसका हो जाएगा? 18 चौक आपका क्या हो जाएगा? 72,
और 18 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 सत्ते जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 126 अपना आंसर हो जाएगा। बताओ जी, था ना कमाल का क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि हर एक लॉजिक को हम दिमाग में रखेंगे, हर एक लॉजिक का आंसर करेंगे अपन। बस सिट एंड रिलैक्स, क्वेश्चंस देखते जाओ, पोज करो स्क्रीन को और उसके बाद में क्वेश्चन करते रहो साहब। ठीक है जी, आगे आओ। आगे क्या दिया गया है, आगे अपन बढ़ते हैं। 3 का रिलेशन जो है वो 17 के साथ में, 6 का किसके साथ में, और 9 का 47 के साथ में है। ठीक है जी, तो यार यहां पर 3 से 17 बनाना है। अच्छा जी, पास के ही नंबर है, डिफरेंस ले लें क्या, ले लो भाई डिफरेंस, क्योंकि ये स्पेशल नंबर तो आपको लग नहीं रहे। अब यहां पर देखोगे तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है वो 14 का है, बट यहाँ पे 14 का डिफरेंस नहीं है। सर ये आपका डिफरेंस का लॉजिक तो काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे हटा दो। चलिए सर, मल्टीप्लाई लेके जाएं क्या, तो 3 इंटू 6 माइनस 1, 3 इंटू 6 माइनस 1, बट 9 6 54 इंटू -1 आपका नहीं बनता। चलो सर ये भी नहीं बन रहा। अच्छा सर, 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 और उसमें 2 ऐड कर दूं तो आपके कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दूं तो आपका कितना बन रहा है, 47। मतलब इंटू 5 प्लस 2 का लॉजिक, यहां पर इंटू 5 प्लस 2 लगाइए आप। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा, अदरवाइज बड़ी मुश्किल है, फिर कुछ और लगाना पड़ेगा। यहां पे देखो 6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करा 30 और 2 हो जाएंगे आपके 32। 32 कहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। हमने ऑप्शन बी कर लिया, कर लीजिए, हो गया ना अपना क्वेश्चन। तो इजी है क्वेश्चन, तरीके आसान है, आराम के साथ में आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, ये देखो। अब आप 68 का रिलेशन जो है वो 321 के साथ में, तो 525 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। एक चीज देखो आप, यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, चलो यहां पर 68 से 321 मल्टीप्लाई का लॉजिक लग जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि 68 से 321 का डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए अपना काम जो है वो बनेगा। यहाँ पे ये तो चलो 4 का क्यूब प्लस 4 हो जाता है, बट ये किसी का क्यूब प्लस 4 या क्यूब का प्लस 7 ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है जी, अब 68 से 321 अगर मल्टीप्लाई से अगर आप बना सकते हो तो 525 को कम से कम आप मल्टीप्लाई 2 से तो करोगे, कम से कम तो करोगे 2 से। 2 से करने पे तो 1000 जाता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है 1000 का। ये अब आप देखो, हो गया ना कमाल, कि मतलब हमें ऑप्शन भी जो है वो ये बताते हैं कि किस तरीके का लॉजिक लगाना है। मतलब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक नहीं लगाओ, अब मल्टीप्लाई का लगेगा नहीं, स्पेशल आपका है नहीं, तो आपका डिफरेंस बचता है। हाँ जी, यही एक तरीका, यही एक थॉट प्रोसेस जो है वो आपको डेवलप करनी है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग भाई आपके नंबर जो है वो बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, लेकिन स्पीड का जो है वो ख्याल रखना है, और वो प्रैक्टिस से आएगी। आपकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। चलो जी, 68 से मैं मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा, तो 68 अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो ये आपका जो है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5, और ये बना 200, यानी कि 253 का जो है वो डिफरेंस है 68 में और 321 में। सेम अगर मैं 525 के अंदर 253 जो है वो अगर मैं बढ़ा देता हूं तो ये आपका 8, ये आपका 7 और ये आपका 7, 778। 778 आपको कहां पर मिल गया, ऑप्शन सी के अंदर मिल गया, और अपना राइट आंसर हो गया। आप यही लॉजिक जो है वो आपने लगाए होंगे, पहले लगाया होगा, क्यूब वगैरह का नहीं बन रहा, सर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई की लॉजिक में जो है वो आप उलझते गए होंगे, उसके बाद में आपने छोड़ दिया होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करा होगा ना। बस इन्हीं चीज़ों से जो है वो अपने को बच के निकलना है, और अपने को आंसर जो है वो सही करना है। लगातार कोशिश आप सभी के लिए जारी है। उम्मीद करूंगा कि ये सब जो एक प्रॉपर जो कोर्स जो है वो आप सबके सामने आएगा। एक बार अगर आप रीजनिंग की ये सारे वीडियोस देख लेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस दुनिया में फ्री। और अगर आपने अभी तक मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लो आप, और वहाँ पर जाके आपको क्या करना है कि वहाँ पर जाके आपको अपडेट करना है उस ऐप को। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ आप चाहते थे कि यार टेस्ट सीरीज़ तो लगाएं, बिना टेस्ट के तो अपना कैसे एनालिसिस होगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जाके टेस्ट सीरीज़ ले, और वो भी फ्री में, कुछ नहीं ले रहे हैं आपसे, कुछ भी चार्ज जो है वो आपसे नहीं लिया जा रहा है। यार मिशन ज्ञान सब कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए कर रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो आपको वीडियोस देख रहे हो ना, अभी यार अभी लाइक वाला बटन जो है वो ये प्रेस कर दो। ये पर्सनली मोटिवेशन होता है एज ए टीचर, मैं उसके लिए जो है वो कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कर रही है, और बाकी पेड के रूप में आपसे कभी कुछ चार्ज किया नहीं जाएगा, वो आप सबको पता है। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं अपन। 24 जो है वो अपने को कहा गया, जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा मेरे दिमाग में जो है वो क्लिक कर गई चीज़।
क्या क्लिक कर गई, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है सर, स्पेशल नंबर जो है वो अपने को देखने। अब स्पेशल नंबर जो है वो आपके हैं कि नहीं है, ये आप जो है वो ज़रूर देख लो। यहाँ पर अगर आप बात करो 576 को, तो ये आपका कितने का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, राइट। अब 27 से 24 बनाना है, तो अब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, 27 के पास का 24 है, तो मतलब 27 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो आपका 24 आता है, और 24 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार 19 है, तो 19 में से मैं अगर 3 माइनस करूँगा तो आपका 16 आएगा, 16 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो 256, बस वो ऑप्शन में मिल जाए, मिल गया आपका ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर, हो गया अपना काम, आगे बढ़ जाएंगे जी, है ना। आपको सवाल इसी तरीके से करने हैं, जैसे ही क्वेश्चन आपको सामने दिखे आप स्क्रीन को पोज करें, उसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बहुत इजी तरीके से, बहुत आराम के साथ में जो है वो आपके ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। 68 का रिलेशन जो है वो आपका कितना है, 19 के साथ में, तो 164 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में होगा। अच्छा जी, एक चीज़ आप देखो कि 19 से 68 अगर मैं डिफरेंस भी लूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा नंबर नहीं है, 37, 40, 50, 60, 70 के डिफरेंस आप ले भी सकते हो, क्योंकि स्पेशल नंबर तो आपको यहाँ दिख रहा है, बढ़िया, तो आपका प्राइम नंबर है, तो डिफरेंस स्पेशल नंबर तो नहीं दिखे आपके। चलिए, अगर मैं यहाँ पर 68 और 19 की अगर मैं बात करूँ तो कितने का डिफरेंस है आपका विद्वान लोगों, 18, यानी कि 9 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, 49। अगर मैं यहाँ पर 49, क्योंकि यहाँ पे माइनस में जा रहा है, तो -49 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपका कितना बचता है, 5 जो है वो आपका बचता है। यहाँ पे 5 में से अगर आपका 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पर विद्वान लोगों ये तो आपका जो है वो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 14 बना, 5 में से 4 गया तो 1, और 115 है। अब 115 तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, ये तो अपना लॉजिक जो है वो नहीं लग रहा डिफरेंस का। चलो, क्योंकि डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो चीज़ एक जैसी सी ही है, चलो कुछ ट्राई करते हैं अपन। यहाँ पर 19 से 68 में बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 19 दूनी 38, और आपका कितना 19 को कितना होगा 76। अगर मैं 19 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है जी, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना है 76, और 76 में से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ, बिल्कुल 8 माइनस करूँगा तो आपका कितना आएगा 68 आएगा। इसी प्रकार इनमें से कितने का इंटू 4 करें, और उसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो आपका कितना आ जाए, यहाँ पर 164 आ जाए। अच्छा जी, 43 को अगर अपन कर लेते हैं, क्योंकि 39 से तो आपका कितना जाएगा 120, और 36 जो है वो आपका 156 ही जाएगा, 156 तो कम रह जाएगा, हमें तो माइनस करना पड़ेगा। 43 करके देख लेते हैं। 43 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका बनेगा 4 × 12 और 172, और 172 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो आपका कितना बनता है, वो आपका बनता है 164, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपने कुछ और नया लॉजिक लगाया है तो वो भी आप देख लीजिए कि नया लॉजिक जो है वो आपका इसके अंदर क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर ये 68 जो है वो अगर मैं 19 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितना आता है 17, 17 चौक कितना हो जाता है 68 हो जाता है। इसी प्रकार ये 43 जो है आपका, 43 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो आपका 41, और 41 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना बनता है 164। अब आप ये लॉजिक लगाइए या ये लगाइए, आंसर तो आपका 43 ही आना है, और उसी तरीके से आना है। समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे भाई साहब क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिया गया है, 7 का रिलेशन जो है वो आपको किस में दिया गया है, 56 के साथ में दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो कई तरीके से आप 56 बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर 7 से 56 बनाया, स्पेशल नंबर है क्या, सबसे पहले तो ये देखो आपका यहाँ पे देखेंगे 7 से 56 बनाने के लिए, तो 7 का स्क्वायर 49 + 7, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 + 11 जो है वो आपका बनेगा, तो 11 का स्क्वायर + 11 यानी कि 121 में अगर आप 11 अगर आप कर देते हो तो 132 आता है, 132 तो आपको दिया गया है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए आपका काम हो गया। ये इस तरीके से सोचा होगा, कुछ आप लोगों ने दिमाग ये भी लगाया होगा। देखो मैं ये सब चीज़ें क्यों पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रैक्टिस के बाद में आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो एग्जामिनर किस तरीके से चाहता है, और आगे किस तरीके की चीज़ें बनेगी, ये सब आपको समझ में आने लगता है। आपने ये भी किया होगा कि 7, 8, 56 बनता है, ठीक है जी, है ना। अब 11 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 88, बट 88 ऑप्शन में नहीं मिला होगा। लेकिन आप इस तरीके से कर सकते थे कि 7 × 8 जो है वो आपका 56 हुआ, ये तो आपका ठीक है, लेकिन भाई ये 8 क्यों हुआ, क्योंकि 7 + 1 8, तो 11 × 12 करो आप, ठीक है जी, 11 + 1 12, तब आपका 132 आता, तो ये वाला तरीका लग जाता।
किसी भी तरीके से करिए, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल है अपना क्वेश्चन सही करना, बस इतना काम है। ठीक है जी। तो एनालॉजी बड़ा टॉपिक ज़रूर है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, लेकिन आसान है। आसान तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सारे पैटर्न जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, कुछ बाकी जो है वो छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर आगे देखते हैं, 21 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में, 112 के साथ में। 36 का पूछा है, 51 का 272 के साथ में। यार मल्टीप्लाई तो जो है वो आपका लगना चाहिए, मतलब अगर मैं लगाऊं भी मल्टीप्लाई कि यहाँ पर 21 से 112 बनाता हूँ तो 21 पंजे कितना होता है, 105 होता है। 21 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 105 हुआ, और 105 प्लस 7 अगर मैं कर दूंगा तो 112 बनता है। ये समझ में आता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर करूँ कि 51 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका कितना बनता है, 255। 255 में मैं 7 ऐड करता हूं तो ये आपका कितना बनता है, 262 ही बन पाता है। बट वहाँ पर कितना लिखा गया है, 272 जो है वो आपका लिखा गया है, जो कि अपने अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा। तो मतलब जो हम मल्टीप्लाई लेके जाना चाहते हैं वो नहीं है। 21 × 4 करोगे तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, वो है नहीं। 21 छक्के 126 हो जाता है। ठीक है जी, चलो ये भी अपन करके देख लेते हैं कि 21 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 पंजे 105 और 21 126, 126 है। और यहाँ पर विद्वान लोगों कितना माइनस करना पड़ रहा है, 14 जो है वो माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 112 जो है वो आपका आ जाएगा। मतलब इंटू 6 माइनस 14, यहाँ पे इंटू 6 माइनस 14 करोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखो इंटू 6 किया तो आपने आपका कितना बना, 306। 306 में से 14 अगर आप माइनस कर देते हो तो वो आपका 292 बनता है। वहाँ पे कितना लिखा गया, 272। फिर अपना लॉजिक जो है वो काम नहीं कर रहा। अब क्या करें, चलो कुछ और लगाना पड़ेगा। शायद हो सकता है, क्योंकि ये स्पेशल नंबर तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। स्पेशल नंबर नहीं दिख रहे तो किसी न किसी संख्याओं के मल्टीपल जो है वो आपके हो सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है वो कितने से जो है वो आपका मल्टीप्लाई हुआ है। ये अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका कितना होता है, 21 होता है। और ये जो है वो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई और 16 को 7 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 3 को मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हो आप, 17 से। 17 × 51। इसी प्रकार अगर मैं इसी 16 को अगर मैं 17 से, जो हमने 17 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 को और 16 को जो है वो अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 17 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 102, 2 17 और 10 आपके हो जाएंगे 27, बिल्कुल 272 बन रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 36 का अगर मैं देखूंगा तो 3 इंटू जो है वो आपका कितना होगा, 12 होगा। समझ में आ रहा है कि 3 × 7 16 × 7, 3 × 17 तो 16 × 17, 3 और 16 जो है वो कॉमन है। यहाँ पे 3 × 12 हुआ। इसी प्रकार आपको 16 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। 12 × 6 = 78 यानी कि 7, 12 और 7 19, 198। 198 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया। यही अपना करेक्ट आंसर होगा। विद्वान लोगों, इसी तरीके से चीज़ें अपने को डेवलप करनी पड़ेगी, अपने माइंड की चीज़ें इसी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हमारे आंसर जो है वो सही आना स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर 729 जो है वो आपका लिखा गया है। सीधी सी बात है, विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। विद इन सेकेंड आप कैसे उड़ाओगे भाई, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर 28 से 729 अपने को देखना है। अब 28 से 729 आपका कितने का स्क्वायर होता है, 27 का। तो 28 माइनस 1 किया, 32 माइनस 1 करोगे तो आपका 31, और 31 का स्क्वायर आपका कितना बनता है, 961 बनता है। बस इससे ज़्यादा हमें इस सवाल में जो है वो टाइम बिल्कुल नहीं लगाना था। कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है वो मैं आपको अप्लाई करवा रहा हूँ, हर एक तरीके जो है वो मैं आपको अप्लाई करवा रहा हूँ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में है, 263 के साथ में है। इसी प्रकार यहाँ पर 22 का रिलेशन 491 के साथ, 18 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। अच्छा जी, यहाँ पर 16 का स्क्वायर के आसपास की संख्याएं हैं क्या, ये अब आप देख लो, क्योंकि स्पेशल तो सबसे पहले ट्राई कर रहा है। और 16 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है, 256। और 256 में मैं अगर 7 ऐड कर देता हूँ तो आपका कितना बनता है, वो आपका 263 बन जाता है। 22 का स्क्वायर होता है 484। 484 में अगर मैं 7 ऐड कर देता हूं तो वो आपका कितना बनता है, 491। 18 का स्क्वायर आपका कितना बनेगा, 324। 7 ऐड कर दिया तो 331। 331 आपका कहां पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। क्यों भाई, आया ये कहानी समझ में। तो देखो ये चीज़ें डेवलप होने लगेंगी धीरे 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 धीरे।
एकदम अगर आप चाहेंगे कि एक ही मिनट में मैं सारे एनालॉजी के क्वेश्चन कर दूं, विच इज नॉट पॉसिबल भाई, विच इज नॉट पॉसिबल। बट धीरे धीरे सब होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, वही वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 का रिलेशन 27 के साथ में 8 का 39। सर 5 की संख्या डिफरेंस ले लूंगा, ले लो भाई, 22 का डिफरेंस है, यहाँ तो 22 का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस का लॉजिक खत्म, ना स्पेशल नंबर है, मल्टीप्लाई लगा दो। और लॉजिक हमने लगाया क्या है, कुछ भी नहीं लगाया नया, ठीक है ना। और ये डिजिट सम के और ये सब लॉजिक जो है वो आजकल भूल जाओ, एग्जाम के अंदर जो है वो स्पेशली मना कर रखा है उसने। क्यों वो मना क्यों कर रहा है डिजिट सम के लॉजिक को, ये भी आप देखो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो डिजिट सम वाले, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि डिजिट सम के लॉजिक ऐसे है ना कहीं से घूम फिर के आंसर आ ही जाएगा, और फिर जो है वो ऑप्शन में जो देगा ना उसमें से अलग अलग आंसर आ जाएंगे। इन चीज़ों से वो बचना चाहता है, इन चीज़ों से वो बचना चाहता है कि यार किसी भी तरीके से मेरा जो है वो जो मैंने आंसर माना आंसर की के अंदर वो एकदम सही रहे। डिजिट सम एक ऐसा लॉजिक है जो उसके आंसर को खराब कर देता है, इस वजह से जो है वो बचना चाहता है इन चीज़ों से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाते हैं। अगर डिजिट सम के कोई भी लॉजिक आप रैंडम कुछ भी लगाओगे ना, उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसीलिए वो डिजिट सम के लॉजिक को मानता ही नहीं है कि यार ये बकवास चीज़ें हैं, ठीक है ना, ऐसा करना ही नहीं है अपने को। अच्छा जी, अब यहाँ पर 5 × 5 + 2 27 हो गया, बट 8 × 5 40 -1 ही हो रहा है, ये तो नहीं बन रहा। अच्छा जी, 5 × 4 + 7 हो गया, 8 चौक 32 प्लस आपका 7 हो गया। इसी प्रकार 7 चौक 28 + 7 यानी कि 35 आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर उड़ा दिया जी, हो गया ना काम। बस यही चीज़ें हैं जो आपको जो है वो महान बनाएगी, और यही चीज़ें जो है वो अपने को करनी है विद्वान लोगों, और कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, 31 नंबर क्वेश्चन। क्या ये स्पेशल नंबर है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, नहीं है स्पेशल नंबर, तो विद्वान लोगों ध्यान रखना कि 4-4 5-5 डिजिट अगर एनालॉजी के अंदर आ जाए, और स्पेशल नहीं है, स्पेशल क्यूब में ही हो सकता है 4 डिजिट का, ज़्यादातर केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नहीं पूछ सकता, 50 60 70 के स्क्वायर अगर देगा तो बिल्कुल 4 डिजिट के अंदर जाएंगे, तो फिर आपको वो उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। बट इस तरीके से देता नहीं है इतने बड़े स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपके ये स्पेशल नंबर नहीं है तो डिफरेंस देख लो अब आप, और डिफरेंस सीधा देख लो, क्योंकि इस कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका इस तरीके के क्वेश्चंस में आता है। 3 से 4 में आपका +1, 8 से 9 +1, 2 से 3 +1, 4 से 1 5-1, तो सबके अंदर जो है वो एक एक ऐड किया गया है। ये 1111 का जो है वो डिफरेंस है, तो 5 में 1 ऐड कर दो, ये 6, 7 में 8 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 68 27 आपका कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भाई बताओ क्लियर अपना, आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32, 147 और आपका 222। यार सर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये जो 222 है ना, ये आपका जो है वो 6 का क्यूब + 6, बट 147 का क्या करोगे यार, 158 का क्या करोगे, नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, स्पेशल नहीं है, पास के ही नंबर है। पास के क्यों है यार, 147 और 252 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो डिफरेंस देख लो, 147 इसमें से माइनस कर दो आप, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 11 में से 4 जाएगा तो आपका बनेगा 7, यानी कि 75 का जो है वो आपको डिफरेंस जो है वो दिया गया है। 75 जो है वो अपने को दिए गए। यहाँ पे अगर आप 75 अगर आप ऐड कर देते हो तो 8 5 13, 7 5 12 और 1 13, 1 1 2 200, आपको 33, 233 का मिल जाएगा। ऑप्शन ए के अंदर देखो जी, हो गया ना काम। यही तो सोचना है कि यार मैं यहाँ पे स्पेशल नंबर नहीं लग रहा था तो मेरे नंबर पास में थे तो मुझे डिफरेंस लगाना था। ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। रीजनिंग आपको बेहतर बनाएगा, आपको थोड़ा ओपन करेगा। मैं सभी विद्वानों से, आप देख रहे हैं वो भी आप सुन लो, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी सुन लो। भाई नहीं देख रहे हैं वो कैसे सुनेंगे, वो भी सुन लेंगे, कहीं ना कहीं तो आप पहुंचाओगे ही इन वीडियोस को। विद्वान लोगों, रीजनिंग अच्छी होगी तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे, ये दिमाग में रखना। आपके सब चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें जो है वो आपकी कहाँ से चलती हैं, रीजनिंग के थ्रू चलती हैं। तो इस सब्जेक्ट का बहुत जो है वो वाइड चीज़ें हैं। हमने केवल जो है वो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले नंबर से तोला है, बस इसीलिए जो है वो अपने को बहुत ईजी लगता है, बट ये बहुत वाइड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 अपने को क्या कहता है, 13 का रिलेशन 1331। जैसे ही 1331 आया ना तो मेरे दिमाग में क्या लगा कि यार 1331 तो स्पेशल नंबर है, 1331 स्पेशल नंबर कैसे हुआ। तो ये देखो आप, क्योंकि ये आपका 11 का क्यूब है। अब 13 से 11 के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड तो वगैरह तो नहीं लगाओगे ना, क्या लगाओगे सर, 13 है, 13 से 11 पास में -2 करेंगे। भाई साहब 13 में से -2 कर दो, ये हो गया। अच्छा जी, 17 है, 17 में से -2 करोगे तो आपका कितना बनेगा, 15 जो है वो आपका बन जाएगा। अब आपको पता है 15 का क्यूब कितना होता है, देख लीजिए
इतना तो श्योर था ना, अगर आपको नहीं भी आता तो 15 के क्यूब के अंदर लास्ट में तो 5 ही आना था, 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया था। सब कुछ आसान करके देता। अपने बच्चों को कौन परेशान करता है? एग्जामिनर आपको परेशान करना ही नहीं चाहता। बस वो तो थोड़ा बहुत यार वो चाहता है कि यार गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, बस थोड़ा सा मेंटली चीज़ें ठीक हो, है ना। बस इसीलिए छोटे मोटे लॉजिक आपको देता है और आप उड़ा दोगे यार, आप अपने आप के ऊपर। और जिस नए क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ना, वही क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या लिखाया जाता है? इसमें लिखा जाता है कि एक सेट जो है वो 2 सेट आपको दिए गए और इन्हीं में जो रूल फॉलो कर रहा है वही आपके इन ऑप्शन में से किसी पे फॉलो करेगा। यहां पर क्या नोट करके एक चीज लिखता है, रिमार्क करके। बच्चों के जब सामने ये क्वेश्चन आया था पहली बार तो ये सोचा कि अरे यार ये तो कुछ और ही लफड़ा हो गया, मैं तो इसको छेड़ूंगा ही नहीं। ये सेट के क्वेश्चन पहले भी कर रहे थे, पहले भी एनालॉजी में थी, अब ये एक्स्ट्रा रिमार्क लगा दिया। रिमार्क क्यों लगाया उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया ना, कि वो नहीं चाहता कि उसके आंसर जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि डिजिट सम के लॉजिक बड़े खतरनाक है। किसी भी क्वेश्चन में आप 2 आंसर लेके आ सकते हो कुछ ना कुछ करके। ये कह रहा है कि आप सब कुछ लगाओ, इनके ऊपर जो भी आपको संख्या दिखाई दे रही है, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, इंटू का लॉजिक लगाओ, डिवाइड का लॉजिक लगाओ, ठीक है जी, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी करो, आपस में ऐड करो, माइनस करो, कुछ भी करो। बट आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है 13 को 1 और 3 के अंदर। ऐसा मत कर लेना कि 1 + 3 करके आप 4 लगा दो। ये इसके अंदर जो है वो अपने को काम नहीं करना, ये कहता है। तो इस वाली चीज को आप दिमाग में मत रखो कि भैया एक ही चीज रखो, डिजिट सम के लॉजिक नहीं लगाने। तो बहुत आसान कर दिया ना उसने काम, हमारा काम मुश्किल नहीं करा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान कर दिया, डिजिट सम के लॉजिक ही नहीं लगाने। एक लॉजिक तो पहले ही खत्म कर दिया। अब देखो 19 और 8 यहां पर कितना है? 144 है। यहां पे अगर मैं बात करूं कि 19 और 8 से सीधा 144 बना ले, क्योंकि ये बड़ा नंबर दिख रहा है, ये 2 छोटे नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हैं क्या? 19 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो विद्वान लोगों, तो आपका इतना तो पता है कि 8 7 15 19 8 152 होता है। 152 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो वो आपका कितना बनता है? 144 बनता है। लेकिन 13 को 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 78 बनता है, लेकिन -6 करना पड़ेगा तो आपका बेहतर आएगा। यहां पर -8 और यहां पर माइनस का 6, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरा नंबर जो है वो आपका माइनस कर रहा है। 19 × 8 -8 और 13 × 6 -6। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे 15 4 और कितना लिखा हुआ है? 56 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। 60 में से 4 माइनस करोगे तो आपको कितना बनता है? 56। पहला ही ऑप्शन हो गया, दूसरा अपने को ट्राई नहीं करना। हो गया जी, था ना आसान? लग ही मुश्किल रहा था बट ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो अपन और ले लेते हैं, और ये अपना जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर एनालॉजी का। ठीक है जी, नंबर एनालॉजी में इतने क्वेश्चन करने बहुत हैं। आराम के साथ में हमने चीज़ें उड़ाई हैं और आगे भी इसी तरीके से उड़ाते रहेंगे। बस आपको चीज़ें देखते हुए जानी है। क्या दिया गया है? 41 और 46 और 54, ये देखो पास पास के नंबर है, पास पास के नंबर है। तो 41 और इन सब का डिफरेंस लेंगे क्या? चलो ले लेते हैं। 41 और 46 में डिफरेंस जो है विद्वान लोगों, ये आपका 10 और 5 कितना बना? 15 का डिफरेंस है। पहले 15 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 46 और 54 में तो आपका 4 और 4 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे 23 और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? ये जो है वो आपका कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। और यहाँ पे तो -1 है। सर डिफरेंस से तो काम बन नहीं रहा। चलिए क्या करते हैं, कुछ और ट्राई के जो लॉजिक है वो लगाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई अपने को बिल्कुल नहीं लगाना है यहाँ पर। अच्छा जी, 23, 31 और 54 का डिफरेंस देखो आप। तो 31 और 54 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ ना विद्वान लोगों, तो ये आपका कितना बनता है? 23 का। अब 23 का डिफरेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो है उसका डबल करके जो है वो आपका बीच में लिखा गया है। इन दोनों का डिफरेंस देखें अपन 23 और 47 का, तो आपका 47 माइनस आपका 23 जो है वो आपका कितना बन रहा है? 24। और 24 का डबल जो है वो आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? मिड के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? फर्स्ट और लास्ट नंबर का माइनस और बीच में उनका डबल माइनस का। यहाँ पर विद्वान लोगों 57 और यहाँ पर इसका डिफरेंस जो आता है आपका कितना आता है कि 30 आता है, लेकिन 30 का डबल तो आपका 40 नहीं होता, ऑप्शन ही गलत हो गया। यहाँ पर 37 और 55 का डिफरेंस करोगे तो ये भी आपका जो है वो 40 हो गया। 15 और 2 17, 17 का डबल 34 होता है, यहाँ पे 44 लिखा हुआ है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका कितना आएगा? 19 और 19 का डबल 38 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना बन जाएगा और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं और आगे हम पढ़ेंगे वर्ड्स। और विद्वान लोगों, पार्ट नंबर जो इसका टाइप नंबर 3 है वो बहुत आसान है, क्योंकि वर्ड्स एनालॉजी, अगर आपको जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत पता है, जनरल अवेयरनेस अगर आपको आती है,
अगर वर्ड्स के बारे में मतलब पता है तो बहुत आसानी के साथ में इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चुनाव का रिलेशन जो है वो किसके साथ में, घोषणा पत्र के साथ में है। अब बताओ जी, चुनाव का रिलेशन घोषणा पत्र के साथ में, मैनिफेस्टो के साथ में कैसे होता है? जब भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी जो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो, ठीक है, विपक्ष की हो या पक्ष वाली आपकी जो पार्टी हो जो रूल कर रही हो, शासन वाली सरकार, तो वो दुनिया के सामने जानते हैं, जनता के सामने जाते हैं और अपना मैनिफेस्टो दर्शाते हैं कि भैया हम ये काम करेंगे अगले 5 सालों के अंदर, काम होना नहीं होना विच इज़ अलग थिंग, बट वो उसकी लिस्ट होती है उसके के कार्यों की, ठीक है जी। अब इसी प्रकार मीटिंग का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में बनेगा? मीटिंग जो होती है, मीटिंग भैया किसी न किसी चीज़ के लिए तो होती है, कोई ना कोई काम करने के लिए तो होती है। जैसे कि हमारे जैसे कि मिशन ज्ञान की मीटिंग बुलाई जाएगी, मतलब हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी मतलब मैनेजमेंट की तरफ से जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो वो किसी एक एजेंडे को जो है वो दर्शाए कि भैया हमें किस पे जो है वो काम करना है, बच्चों के लिए क्या पीडीएफ जारी है कि नहीं जारी है, तो एक एजेंडा होगा उस मीटिंग का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। सर्कुलर जो होता है वो किसी के लिए भी जारी किया जाता है कि ये वैकेंसीज वगैरह ये जो है वो हो सकती है सर्कुलर, या मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है, सर्कुलर के थ्रू। प्रस्तावना नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है जी। और इसी प्रकार रिपोर्ट जो होती है वो मीटिंग के बाद में रिपोर्ट होती है, भैया ये मीटिंग हो गई, इसमें ये कार्य हुआ, या कंस्ट्रक्शन का पुल का निर्माण हो गया, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स हो चुकी, जो चीज़ें हो चुकी है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जीवाणु रोधक का रिलेशन जो है वो जीवाणु के साथ में, एंटीसेप्टिक। भैया देखो नाम से स्पष्ट है, आपका जीवाणु है, रोधक मतलब जीवाणु को खत्म करने वाला जो है वो आपका क्या हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया। अब एंटीडोट यानी कि विषनाशक, विषनाशक किसके लिए भैया? जो विष को मारता है, पॉइजन को मारता है, वो आपका एंटीडोट हो गया। जैसे कि एंटीसेप्टिक जम्स के साथ में था तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पॉइजन के लिए एलर्जी, घाव और संक्रमण के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपका आराम के साथ में आंसर हो गया और इजीली तरीके से, बस कुछ भी नहीं था, आपको वर्ड से ही समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, आगे अपने को क्या दिया गया है? मुस्लिम का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में? मस्जिद के साथ में। अब मुस्लिम का रिलेशन मस्जिद के सामने, सीधी सी बात है भैया, मुस्लिम अपनी प्रार्थना करने के लिए, अपनी दुआ मांगने के लिए कहाँ पे जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। तो इसी प्रकार सिख का रिलेशन जो है वो किसके साथ में बनेगा? तो देखिए सीधी सी बात कि अगर आप यहाँ पर गोल्डन टेम्पल लगा दोगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल जानते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल जो है इज अ फॉर्म ऑफ गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ही तो है वो, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे सिख जो है वो आपके गोल्डन टेम्पल ही जाते हैं, ठीक है ना। और गुरुद्वारे में भी तो अपनी जो है वो दुआ या जो आप प्रार्थना जो बोले, ठीक है ना, उसके लिए जाते हैं। तो आपका मदीना जाते नहीं, फायर टेम्पल जाते नहीं, कहाँ जाते? गुरुद्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका राइट आंसर होगा। इसके अप्रोप्रिएट मुस्लिम का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद जो है वो ऐसे नहीं लिखा कि यहाँ पर मुस्लिम का रिलेशन जामा मस्जिद होता, तब आपका जो है वो गोल्डन टेम्पल हो सकता था, कुछ और मंदिरों के नाम आ जाते या कुछ और हो जाता, ठीक है जी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते, आगे अपने को क्या दिया गया? ये क्वेश्चन है अपना, कौन सा? लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? ऑक्सीजन का रिलेशन जो है वो जलने के साथ में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा? भैया जब आग लगती है तो वो किसकी उपस्थिति में लगती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। इसी प्रकार जब आग बुझाई जाती है तब किसका प्रयोग होता है? जो कि आपने देखे होंगे ना, रेड कलर वाले सिलेंडर, ठीक है ना, बहुत जगह आपके लगे रहते होंगे, वो उसमें क्या भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो भरी होती है, उससे क्या हो जाती है? आग बुझाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी। तो विद्वान लोगों, ये था अपना वर्ड्स जो है वो एनालॉजी। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको, जो भी आएंगे आप टिक कर लोगे आराम के साथ में। और एग्जाम में आया है तो आपके नंबर बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं है। एग्जामिनर आप पे मेहरबान है, ये भी आप समझो। अच्छा जी, हमने सारे तरीके पढ़ लिए, लेटर्स पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया और इसके बाद में वर्ड्स एनालॉजी पढ़ लिया। विद्वान लोगों, जितने आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको बताई है, मतलब जिस जिस तरीके के पैटर्न बताए उनको दिमाग में रखिएगा, बार बार रिवाइज करते रहना वीडियोज़ को। और एक काम अवश्य करना है, जो कि मैं आपको 2-3 बार कह चुका हूँ, ये वाला काम आपके हिस्से में है। वीडियोज़ को बढ़िया लाइक करना, शेयर करना और लोगों तक पहुँचाना, ताकि हमें हमारी मेहनत का जो है वो थोड़ा सा रिजल्ट मिल सके, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ सके। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।